नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, तैयारी में व्यस्त होने का यही मतलब है कि अब टीजीटी आर्ट की तैयारी में आप फाइनली व्यस्त होंगे। टीजीटी आर्ट की तैयारी में, क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी मात्र 148 है और इसमें फ़तेह करने के लिए, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, स्मार्ट कार्य करने की ज़रूरत है, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, केवल टेस्ट पेपर से ही काम नहीं हो पाएगा, इसके साथ आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आज से हम लोग तैयारी की मुख्य धारा में आ रहे हैं। आज से आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। आप जानते हैं कल आप सभी के लिए जो है डिजिटल बोर्ड का भी प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि अभी उसे सीखने में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पर डे एक आध वीडियो उस पर भी आपको मिले। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 79। इसमें आपका स्कोर क्या रहने वाला है बेटा, कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं पेन पेपर उठा के आप बैठ गए होंगे। टेस्ट पेपर 79 का पहला क्वेश्चन लिया गया बेटा। कहा जा रहा है कि अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? ऑप्शंस में है रविंद्रनाथ टैगोर, ईवी हेवले, क्रोंचे या फिर अरस्तु। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो एक यूनान का दार्शनिक आता है, नाम होता है अरस्तु। तो यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने कहा था अनुकरण ही कला का मूल है। ये याद रखना बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। 50% क्वेश्चंस लगभग प्रीवियस ईयर के रहेंगे, तो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा जाता है सिगरिया की गुफाएं किस देश में हैं? ऑप्शंस में है भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। बेटा, सिगरिया की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो आप जानते हैं एक शहर पड़ता है कोलंबो, और कोलंबो से 165 किलोमीटर दूर सिगरिया की गुफाएं हैं। तो 165 किलोमीटर दूर श्रीलंका में, कोलंबो से श्रीलंका, आप जानते हैं कोलंबो राजधानी है श्रीलंका की, और राजधानी से 165 किलोमीटर दूर सिगरिया की गुफाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा जाता है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है बेटा? पाब्लो पिकासो का सबसे बढ़िया चित्र कौन सा है? ऑप्शंस में है लास्ट सपर, सनफ्लावर, ग्वेर्निका या फिर बार्थ ऑफ वीनस। बेटा, पिकासो के बारे में पूछा जा रहा है, वही पाब्लो पिकासो, तो इनका सबसे अच्छा जो रचना माना जाता है बेटा ग्वेर्निका है इसमें से। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और 4 में क्या कहा गया बेटा? प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पे है? ऑप्शंस में है जयपुर, हैदराबाद, पटना या फिर बड़ौदा। राइट आंसर क्या है बेटा? तो आप जानते थे देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण होता है। 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ पे हैं? तो जयपुर में है एक, जयपुर के बाद दिल्ली आएगा बेटा, दिल्ली में भी बनवाया गया था। उसके बाद उज्जैन आएगा, उज्जैन मध्य प्रदेश वाला हिस्सा होता है बेटा। फिर मथुरा का नंबर आता है, मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी। तो कुल मिलाकर के 5 वेधशालाएं हैं ये, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया जाता है, जयपुर में स्थित है। राइट आंसर इसका ये बनेगा बेटा। अगर ये जयपुर ऑप्शंस में ना होता तो दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा भी राइट आंसर बन सकते हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, इसके 4-5 फैक्ट्स और हम बता देंगे। A4 कागज का वास्तविक माप क्या होता है? ऑप्शंस में है 210 × 297 mm, 210 × 287 mm, 297 × 420 mm या फिर 228 × 287 mm। राइट आंसर क्या होगा बेटा? A4 साइज की बात हो रही है, तो एक हिस्सा तो 210 होगा बेटा, लेकिन दूसरा हिस्सा 297 होगा। तो राइट आंसर ए बनेगा, 210 × 297 mm इसकी जो है हाइट होती है। अच्छा, अब इसमें कई, जैसे A1 आता है, A1 का क्या होता है बेटा? तो A1 की वैल्यू होती है 594 × 841 mm। A2 आता है, A2 का क्या होता है बेटा? A2 का होता है 420 × 594 mm। एक A3 आता है बेटा, A3 का क्या होता है? A3 का होता है बेटा 270
97 × 420 mm। और एक आता है एओ साइज। एओ साइज क्या है बेटा? एओ साइज का जो वैल्यू है वो है 841 × 1189 mm। 841 × 1189 mm। क्वेश्चंस जो बना है बेटा A4 पे बना है। 210 × 297 mm कागज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, माप, वास्तविक माप इसकी होती है, याद रखना है। A4 पूछा जा चुका है। 210 × 297 mm राइट आंसर है। हो सकता है इस बार A3 पूछ लिया जाए, तो A3 के लिए आप जानते हैं कि 297 × 420 mm होता है। हालांकि ये चारों को आपको याद रखना होगा, चारों पांचों आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा जाता है सनराइज इंप्रेशन। बेटा बहुत बार कंफ्यूज किया लोगों को। सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लॉड मोनो, पाल गोगा, एडवर्ड मोनो या फिर विंसेंट वॉन गॉग। राइट आंसर क्या बन रहा है? तो यहाँ पर भी एडवर्ड मोनो लोग कहते हैं कि प्रभाववाद की पहली कृति मानी जाती है, लेकिन सनराइज इंप्रेशन के लिए बेटा क्लॉड मोनो राइट आंसर बनेंगे। ए इज द राइट आंसर। लगभग 60% बुकें कहती हैं एडवर्ड मोनो है और 40% बुकें कहती हैं क्लॉड मोनो है। आयोग भी कभी इसे मानता है, कभी इसे मानता है, लेकिन अब जो फाइनली मुहर लगेगी वो क्लॉड मोनो पे ही लगनी चाहिए। ठीक है, तो अब उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। सनराइज इंप्रेशन पे हमने 10 के डोज में भी करवा दिया है क्वेश्चंस। विवादित क्वेश्चंस था, इसीलिए उसे हमने शामिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? बेटा संथाल फैमिली अच्छी रचना किसकी है? ऑप्शंस में है बलबीर सिंह कट्ट की है, राम किंकर बैज की है, अवतार सिंह पवार की है या फिर पी सुरेंद्र जी की है। तो संथाल परिवार के लिए जाने जाने वाले कलाकार कौन है बेटा? राम किंकर बैज जी हैं। कब बनाया था यह मूर्ति? तो 1938 में बनाया था। 1938 में राम किंकर बैज जी ने संथाल फैमिली, संथाल परिवार को बनाया था। याद रखना राम किंकर बैज जी अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार, एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, सदैव दिमाग में बिठा के रखना होगा। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा जाता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? ऑप्शंस में है सोमनाथ, जयपुर, माउंट आबू या फिर जगन्नाथपुरी। बेटा दिलवाड़ा मंदिर पूछा जा रहा है तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि राजस्थान का है, और राजस्थान में डाटा यहाँ माउंट आबू दिया गया है, तो राइट आंसर बी के साथ लगा दीजिएगा। ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, ये भी याद रखना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा जाता है शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? तो शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्रण को मूल रूप से किसने बनाया? ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर के.जी. सुब्रमण्यम। बेटा शांति निकेतन की बात होगी तो शांति निकेतन का कलाकार भी होना चाहिए, यानी विनोद बिहारी मुखर्जी राइट आंसर बनेंगे। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इनर आई इन्हीं के ऊपर फिल्म बनी है, याद रखना है, सत्यजीत रे ने बनाई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। बेटा 10 में पूछा जाता है शांति निकेतन किस जनपद में है? क्वेश्चन छप चुका है बेटा। शांति निकेतन किस जनपद में है? ऑप्शंस में है नादिया, हुगली, वीरभूमि या फिर कोलोकाटा। बेटा कुछ लोग इसे कोलोकाटा मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो शांति निकेतन है ये वीरभूमि जिले में है, वीरभूमि जिले में है। बोलपुर स्थान पे शांति निकेतन बना हुआ है, बोलपुर स्थान पे। तो वीरभूमि बोलपुर स्थान पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन बना हुआ है। बाबा रविंद्र के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में 7 एकड़ जमीन दान करके इसकी स्थापना की थी। 1863 में 7 एकड़ जमीन दे करके कौन दिए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, वहीं पर आज शांति निकेतन है। याद रखना है 7 एकड़ में फैला हुआ है। 1863 में इसे दान किया गया था। मूल रूप से एक आश्रम बनाया गया था, किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बाद में शांति निकेतन के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। वीरभूमि स्थान की अगर बात पूछे तो बोलपुर। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा जाता है बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना है वह था, क्या था बेटा? सिख, मांडू, शाहजहां, किशनगढ़। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकार की रचना है बेटा वो क्या रहा है? तो आप जानते हैं किशनगढ़ का रहा है, किशनगढ़ का रहा है। राधा के सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता था बेटा, अच्छे से हल्का सा जो है प्रस्तुत भी किया था। आप जानते हैं मोरध्वज, मोरध्वज किसे कहा जाता है? निहाल चंद्र को कहा जाता है। तो निहाल चंद्र ने उसे बनवाया था, मोरध्वज ने बनवाया था। किशनगढ़ शैली की अच्छी रचना मानी जाती है, बनी ठनी राधा को प्रतिरूपित। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा जाता है रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस में है अरस्तु, भरत मुनि, अभिनय गुप्त या फिर ब्रडले। बेटा रस उत्पत्ति की बात होगी तो रस उत्पत्ति भरत मुनि के द्वारा दिया जाता है, भरत मुनि राइट आंसर बनेंगे, सी इज द राइट आंसर। रस उत्पत्ति का सिद्धांत भरत मुनि का है, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा जाता है अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई? ऑप्शंस में है बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर या फिर नई दिल्ली। बेटा अमृता शेरगिल के बारे में पूछा जा रहा है तो 5 सितंबर 1941 का वह दिन होता है, 5 सितंबर 1941 का वह दिन होता है जब अमृता शेरगिल लाहौर में जो है गौलोकवासी होती है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में होती है, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बेटा समसामयिक कलाकारों को बार बार पढ़ते रहना, इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई है? ऑप्शंस में है गणेश वाइने, एम.एफ. हुसैन, विकास भट्टाचार्य या फिर पी.टी. रेड्डी। मदर टेरेसा सीरीज किसकी है बेटा? आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन जी की है। राइट आंसर मकबूल फिदा हुसैन बन रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा जाता है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब होती है बेटा? तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना 1936 में होगी, 47 में होगी, 28 में होगी या फिर 54 में होगी बेटा। राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट एंड सोसाइटी की स्थापना न्यू दिल्ली में कब होती है? 1928 में होती है, 1928 में होती है, 1928। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा जाता है छपाई कला की खोज हुई थी, छपाई कला की खोज हुई थी इंग्लैंड में, चीन में, फ्रांस में, भारत में। बेटा छपाई कला कहाँ पे खोजा जाता है? तो आप जानते हैं छपाई का काम सबसे पहले जहाँ कागज होगा, तो सबसे पहले कागज कहाँ था? चीन में था, इसलिए छपाई कला की खोज भी सबसे पहले चीन में ही होती है। राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा जाता है लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओशनिया, कांचीपुरम या फिर भुवनेश्वर। बेटा लिंगराज मंदिर के बारे में पूछा जाता है। स्थापत्य कला का बहुत बढ़िया डाटा है ये, और मूल रूप से आप जानते हैं केसरी नरेशों के द्वारा बनवाया जाता है। केसरी नरेश कहाँ बनवाते हैं बेटा? तो भुवनेश्वर के शहर में बनवाते हैं। भुवनेश्वर वही उड़ीसा वाला बेटा नवीन पटनायक जी का बेल्ट होता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा जाता है कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था बेटा? ऑप्शंस में है बाबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। तो कश्मीर का शालीमार बाग मूल रूप से जहांगीर के द्वारा बनवाया जाता है बेटा, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। मैं सोचता हूं कि आज एक क्वेश्चन आपको दूं, लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर ही मैं ना बताऊं, आप लोग उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। कहा गया किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? बेटा स्कूल ऑफ एथेंस किसकी रचना है? ऑप्शंस में है माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो दा विंची की, राफेल की या फिर टिर्सियन की। तो स्कूल ऑफ द एथेंस के रचनाकार आप जानते हैं राफेल जी हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, राफेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा इसका आंसर आप लोग हो सके तो छाप दीजिए, क्योंकि इसको हमने लगभग 20 बार पढ़ाया है। प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस में है डब्ल्यू एंडरसन, स्टुअर्ट पिगॉट, प्रोफेसर ज्यूरनिक और डी.एस. गार्डन। बेटा राइट आंसर बहुत सारे लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं।
मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है लोगों के साथ। तो 20 का राइट आंसर क्या बन रहा है बेटा? आंसर्स कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।